जय श्री राम दोस्तों। तो शारदीय नवरात्रि की सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और तो नवरात्रि की शारदीय नवरात्रि की आप सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपना सेशन दोस्तों अब आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है, पेपर वन किसके लिए होता है, पेपर टू किसके लिए होता है, यूपी टैट का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा टफ होते हैं, या जो सुपर टैट में पेपर वन और पेपर टू के लिए जो सुपर टैट होता है वो ज़्यादा टफ होता है। इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे साथ में। और मैं साथ में आपको दोस्तों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेरा दोस्त अगर टैट की तैयारी करना चाहता है या सी टैट की तैयारी करना चाहता है, वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े। इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया है, CDP की प्लेलिस्ट बना दी है। साथ में दोस्तों मैंने हिंदी पेडागोजी क्या है दोस्तों, हिंदी पेडागोजी की भी मैंने क्या है दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है ना दोस्तों, क्या किया है दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है CDP के लिए भी, और हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी पेडागोजी की जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। हिंदी के मैंने दोस्तों अभी तक 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और CDP के 9 वीडियोस क्या है दोस्तों, CDP के मैंने 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन आप ये प्लेलिस्ट तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। क्या है, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो भी करें, साथ में लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो दोस्तों क्या है, सब्सक्राइब करने से क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब करने से दोस्तों क्या है, आपको प्रॉफिट ये, एक तो नोटिफिकेशन भी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, और जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो रेलवे के संदर्भ में बात हो, चाहे टीचिंग के संदर्भ में बात हो, तो वो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में हम इसमें ये भी अब चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आगे, कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये पहली बार गठित हुआ है। यूपी टेट का एग्ज़ाम भी ये पहली बार ही कराएगा। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें क्या है, कमेटी भी बन चुकी है, और इसमें क्या क्या चर्चा हुई है इस पर भी हम बात करेंगे। और आप ये मान के चलिए, जो यूपी टेट था 2022 वाला, ये क्या है, जो 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 जनवरी 2022 में कंडक्ट हुआ था, इससे पहले जो एग्ज़ाम था ये शायद दिसंबर में था दोस्तों। और उस समय क्या हुआ था, पेपर लीक होने की घटना के कारण क्या हुआ, ये पेपर भी कैंसिल हो गया था। फिर क्या है, दोबारा ये पेपर कंडक्ट कराया गया था, जो कि 23 जनवरी 2022 को हुआ। इसके अंदर क्या है दोस्तों, आवेदन तो जो अभ्यर्थियों ने किए थे, बहुत ज़्यादा आवेदन किए थे, लगभग 1 करोड़ 29 लाख 16,281 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन सिर्फ पेपर देने के लिए मात्र 11 लाख प्लस कुछ अभ्यर्थी ही पेपर देने वहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है ना दोस्तों, पेपर देने के लिए। तो हम इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे, और हम आगे बढ़ते हैं। और सभी दोस्तों से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा। ठीक है ना दोस्तों। तो जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है दोस्तों, ये क्या है, पहली बार यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पेपर वन होता है दोस्तों, वो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षक बनने के लिए होता है। और जो दोस्तों पेपर टू होता है, जो पेपर टू होता है दोस्तों, वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षक बनने के लिए कंडक्ट होता है। ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया है, तो जो टेट है वो ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया है, अनिवार्य, जो इसकी अनिवार्यता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो शिक्षक 20 से 25 साल पहले से ही जॉब क्यों ना कर रहा हो। हाँ, अभी मानते हैं कि पुनर्विचार याचिका दाखिल होने वाली है, लेकिन जब जब तक ये इसमें कुछ संशोधन नहीं हो जाता, जो ये जजमेंट आया है, जब तक कोई संशोधन ना हो जाए, या फिर इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, या इसमें कोई राहत भरी खबर नहीं आ रही है, तब तक आप ये मान के चलिए जो टेट अनिवार्यता है ये क्या है, आपको कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, बहुत कंपलसरी है, मतलब क्या है, अनिवार्यता इसकी बरकरार है। ठीक है दोस्तों, हम आगे समझते हैं दोस्तों। यूपी टेट के लिए आयोग ने बनाई कमेटी, आवेदन जल्द। तो क्या है दोस्तों, जो
शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यूपी टेट होने वाली है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी क्या है कमेटी का गठन हो चुका है और साथ में क्या इसके आवेदन भी बहुत जल्दी लिए जाएंगे। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के लिए जल्द आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बनाई है। कमेटी परीक्षा प्रारूप, योग्यता, परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। जल्द ही प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी बीच में आपने सुना होगा कि एक न्यूज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा वायरल थी, कि जो परीक्षा शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है 600 से, क्या है एक पेपर के 1700 रुपये कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस नहीं ये कम वाक्य में, लेकिन इसका जो जो चयन आयोग था उसने क्या है इसका प्रस्ताव बना के शासन को भेजा था। लेकिन जैसे ही ये बात योगी जी के पास पहुंची, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जो पहले थे वही जो आवेदन शुल्क है वही रहेगा, मतलब 600 रुपये ही बरकरार रहेगा। अगर दोनों पेपर फिल करना चाहेंगे तो 1200 रुपये ही भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब 3400 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। फिर साथ में प्राथमिक क्या है कक्षा 1 से 5 के लिए, और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक भर्ती के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब तक यह परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा नियामक करता रहा। नियामक की ओर से अंतिम परीक्षा 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी। इसके बाद परीक्षा नहीं हुई। ठीक है ना दोस्तों। तो जो यूपी टेट, जो लास्ट यूपी टेट हुआ था वो 4 साल पहले हुआ था, 2022 में हुआ था, और जो ये परीक्षा करा रहा था उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक करता रहा। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन इस बार क्या है परिवर्तन किया गया है, ये पहली बार यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट कराएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हुई है। ऐसे में प्रतियोगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ टीईटी कराने के लिए आंदोलनरत हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो आंदोलन चल रहा है ना, ये कम से कम कुछ नहीं है तो 5 से 7 साल से ज़्यादा हो चुका है समय। क्योंकि क्या है, एक तो टेट भी कंडक्ट नहीं हो रहा है, साथ में क्या है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो भी नहीं आ रही है, जूनियर शिक्षक भर्ती है वो भी नहीं आ रही है। मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, कम से कम कुछ नहीं है तो इस समय उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख पद, जो जिसके अंदर 75,000 मान के चले प्राइमरी शिक्षक के लिए है, और जो जूनियर शिक्षक के लिए कम से कम 40,000 पद रिक्त हैं। लेकिन अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक साथ कराना चाहती है या फिर मतलब सरकार का और कुछ मंशा है, या फिर और कुछ वो निर्णय लेना चाहते हैं। लेकिन वैकेंसीज, रिक्त पद जो हैं सरकारी स्कूलों में 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए भरपूर हैं दोस्तों। ठीक है ना। हालांकि कोई भी बड़ी बाधा नहीं आई तो जनवरी में टेट करा लिया जाएगा। अब यह परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। ठीक है दोस्तों। आयोग ने जनवरी में परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है कि जनवरी में, मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो 29 और 30 जनवरी है। ठीक है ना दोस्तों। क्या है जो 29 और 30 जनवरी है, इस दिन क्या है दोस्तों यूपी टेट कंडक्ट होने वाला है। क्या है यूपी टेट कंडक्ट होने वाला है 2026 में। ठीक है दोस्तों। आयोग ने कमेटी भी गठित कर ली है। ठीक है दोस्तों। तो मतलब क्या है जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है यूपी टेट का वो भी डिक्लेयर हो चुकी है कि 29 को और 30 जनवरी को होगा एग्ज़ाम। और साथ में ये भी कंफर्म हो चुका है कि कमेटी भी गठित कर दी गई है। इस माह प्रारूप तैयार करने की उम्मीद है। तो मतलब जो भी प्रारूप है वो तैयार कर लिया जाएगा और शासन से मंजूरी के बाद आवेदन मांगा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा। ठीक है दोस्तों। आयोग की ओर से लिया जाएगा पहला आवेदन। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अब तक सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराई गई है, लेकिन इसके लिए आवेदन उच्चतर शिक्षा आयोग की ओर से मांगा गया था। ठीक है दोस्तों। शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट के रूप में पहली बार किसी परीक्षा के लिए आवेदन मांगेगा। क्या है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट के रूप में पहली बार किसी परीक्षा के लिए आवेदन मांगेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात क्या हुई, पहली बार क्या है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से पहली बार इसके आवेदन मांगे गए हैं, और पहली बार ये एग्ज़ाम यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, 20 लाख से अधिक आवेदन के आसार। तो मैं आपको ये बता दूं कि जनवरी 2022 में हुई परीक्षा के लिए 1 करोड़, देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप थोड़ा देखें। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये देखो आप 1 करोड़ 29 लाख 16,281 अभ्यर्थी पहुँचे थे। इनमें से सिर्फ 11,87,090 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 1 करोड़ 29 लाख
16,281 आवेदन पहुंचे थे, लेकिन जिसमें से एग्ज़ाम जिन अभ्यर्थियों ने दिया था वो सिर्फ 11,47,090 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल थे। अब 4 साल बाद जनवरी में परीक्षा प्रस्तावित है। मतलब क्या है दोस्तों, अब 4 साल बाद, मतलब 2022 में हुई थी, अब 2026 में क्या है, इस परीक्षा का यूपी टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में प्रस्तावित है। ऐसे में जो डीएलएड है, बीएड उत्तीर्ण प्रतियोगियों की लंबी कतार हो गई है और 20 लाख से अधिक आवेदन आने की बात कही जा रही है ना दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जब 1 करोड़ उस समय गए थे और सिर्फ 11 लाख ही उम्मीदवार जो अभ्यर्थी थे वहाँ एग्ज़ाम देने गए थे, तो ऑब्वियसली बात है, जब 4 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कितने विद्यार्थी हैं जो बीटीसी उन्होंने पास कर लिया होगा, बीएलएड पास कर लिया होगा, और जो बीएड वाले हैं, बीटीसी है, बीएलएड है, तो कम से कम कुछ नहीं तो इसकी ताकत 20 लाख बता रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही आवेदन आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। साथ में मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मान के चलिए, जो यूपी टेट होता है दोस्तों, क्या जो यूपी टेट होता है ये ज़्यादा टफ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू सुपर टेट, एज़ कम्पेयर टू सुपर टेट। तो जितने भी नियुक्त शिक्षक थे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया है, तो आप आराम से क्या है दोस्तों, यूपी टेट की आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, और फिर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे यूपी टेट हो जाएगा उसके बाद सुपर टेट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए 9-10 सालों से कोई वैकेंसीज नहीं आई है। तो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी रिक्त पद का जो अधियाचन है वो भी सरकार के पास पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। जो रिक्त पद हैं उसका अधियाचन सरकार के पास, सरकार ने मांग भी लिया हुआ है, मैं आपको सही बताऊं। और उसका क्या है, पूरा जितना भी अधियाचन है सरकार के पास पहुँच चुका है। ठीक है ना। तो और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं, जूनियर शिक्षक भर्ती में 40,000 प्लस पद खाली हैं, और प्राथमिक में कम से कम 75,000 पद खाली हैं। लेकिन अभी सरकार के डिपेंड करता है कि सरकार क्या निर्णय लेती है कि वो अभी इन रिक्त पदों को भरना चाहती है या नहीं भरना चाहती है। ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त मेरे से अगर जुड़ना चाहता है, मेरे से जुड़ के टेट की तैयारी करना चाहता है, सी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है इधर। इसमें हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, सीडीपी, मैंने सीडीपी की भी प्लेलिस्ट बना दी है। हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी जो हिंदी पेडागोजी है, हिंदी शिक्षा शास्त्र, इसकी भी मैंने क्या दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। कुछ नहीं है तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि टेट में आपके आसानी से 100+ मार्क्स आ जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में क्या है, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आपको प्रॉफिट ही है दोस्तों कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन मैं अपने ई एजुकेशन चैनल पर अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा। और आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेट में 100+ मार्क्स आ जाएं बड़ी आसानी के साथ, ज़्यादा समस्या नहीं हो, तो आप क्या है, मेरे चैनल से जुड़ें। प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं उनको नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि आपकी क्या है, एक समझ डेवलप हो सके, आप समझ सकें कि 2 से 3 मिनट में कैसे आसानी से क्वेश्चन को करा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें दोस्तों। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, साथ में शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।